आज़ाद साहब, जो अली मीन की आनी और जानी है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, फिर आइनी पैकेज की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मुझे तो उसकी सारी बताएगी जो स्टोरी है ना, मैं तो उससे कम अज़ कम बीइंग अ लॉयर मैं कन्विंस नहीं हूँ। अगर उनका मुकदमा आपको लड़ना हो तो मुश्किल में पड़ तो जाएंगे। देखें, हम अपनी लीगल ज़बान में कहते हैं कि एक होता है वन वर्शन केस, ये सो मैनी वर्शन केस है। तो जो सो मैनी वर्शन केस होता है, 2 वर्शन, 3, 4, 5, 6, वो बहुत मुश्किल होता है उसको डिफेंड करना। चूँकि स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ का तो आप डिफेंस निकाल, आगे एक नई चीज़ है उसका डिफेंस निकालना ये बहुत मुश्किल है। जो सूरत हाल हमने देखी कि जैसे पीटीआई के जो वर्कर्स थे, उन्होंने देखिए, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है उनकी क्वांटिटी से, लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, अपने कायद के साथ उनकी जो एक विल थी, विश थी, उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने उसका इजहार किया। लेकिन जो लीडरशिप थी, जैसे अली मीन गंडापुर यहाँ तशरीफ़ लाए और एक सेकंड के लिए नमूदार हुए और फिर गायब हो गए, और फिर जिस तरह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद में इतने लाओ लश्कर के साथ बंदा आए, और याद दो चीज़ें मेरी ज़ाती राय में, पहले आए कैसे और फिर गए कैसे, दोनों का जवाब इसमें दोनों का एक है। या हुकूमत का फेलियर है, फेडरल गवर्नमेंट का बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं समझता हूं कि फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी फिशी। तो अगर वो फिर गया है तो वो विद दी कनाइवेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, या जिसका भी आप कहें, आया भी गया भी। तो मेरी जाती राय में ये आम फहम जो रखने वाले लोग हैं उनकी सोच से ये कम अज कम बाला था। जब वो आ भी रहा था तो मोहसिन नकवी ने एक आंख बंद करके आने दिया, और जब वो जा भी रहा था तो मोहसिन नकवी ने एक आंख बंद करके जाने दिया। वैसे मुमकिन नहीं था। आबिद शेर अली साहब, आप बताइए, आप सियासी आदमी हैं, ये जो कुछ हुआ यहाँ पे उसमें अली मीन गंडापुर के ऊपर रोशनी डाली। चीफ मिनिस्टर केपी के वो 24 घंटे के लिए गायब रहे थे। ये दूसरा मौका है, एक दफ़ा 8 घंटे पहले भी गायब रहे थे और फिर असम्बली के अंदर ही नमूदार हुए थे। ये हुआ क्या, कहाँ थे और कैसे गायब हो गए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये तो एक तोता मैना की कहानी है जो उन्होंने खुद ही बनाई। क्या ज़रूरत थी, जैसे तुम आए वैसे तुम्हें जाने दिए, जाके तुम पहुंच गए थे, जाके अपनी सियासी तकरीर करते, जो भी कहना था, जो आप फजूलियात बकते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस तरह आज एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए, ये तो जमहूरी कल्चर है उनका कि चढ़ दौड़ना। कोई मलिक साहब, सीधी सी बात, अभी आप वज़ीर आज़म साहब का भी बयान सुना रहे थे, ये चाहते हैं कि चंद इनको लाशें मिल जाती जो अपना लाओ लश्कर लेकर आते हैं, जिसमें अफ़गान बाशिंदे भी शामिल हैं। आप जिस जगह जाते हैं, कहें जी जलसा वहाँ पे है, वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, आप पूरे जाहो जलाल के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने दहशतगर्द अफ़गानी बाशिंदे अपनी पुलिस को मारने के लिए, अपनी एजेंसीज को मारने के लिए, अपने वतन को फतह करने के लिए आप अपने जाहो जलाल दिखाते हैं। रियासती पैसे पर, रियासती मशीन पर आए। मलिक साहब, आप मुझे बताएं कि अगर ये तो उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब को जंगला फलांग कर एक गाड़ी कैप्चर कर लेती है, तो ये किस बाग की मूली है कि ये आ भी चले जाए, जा भी चले जाए। अगर रियासत चाहे को अच्छी तरह से पता, ये F10 का सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता। तो लिहाजा क्या ज़रूरत थी बताना कि तुम स्वात के स्वात का सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता था, तो आप आने किसने दिया? आबिद शेर अली साहब, ये तो हमारे लिए आने दिया, आने भी दिया। अभी आपने खुद ही बता दिया, गाड़ी करके आने दिया। आपको जो आपके जाहो जलाल के साथ अपने रियासती मशीनरी के साथ आए, वो गाड़ियां तो वफाक के कब्जे में। वो आप अपने सरकारी वसाइल को इस जी आपकी हुकूमत ने एक आंख बंद करके आने दिया, आंख बंद करके जाने दिया? नहीं, वो मैं आपको, वो कौन सी चूंटी थी कि वो जो आई वो चलेगी, किसी को पता भी नहीं। वो कह रहा जी कि मैं मुझे डिस्ग्रेस तरीके से वो गिरफ्तार करना चाहते थे, मुझे ऐसे करने। मुझे बताए मलिक साहब, उठाना हो तो तुम्हें वहाँ से केपी हाउस से उठा के ले आए, जैसे तुम 8 घंटे के लिए पीछे भी गायब हुए, फिर आगे माफिया मांगते रहे। अब मुझे बताएं, ये कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ के मैं बेडरूम में घुस जाऊंगा। मलिक साहब को खुदा के लिए यार,
आप अपनी भी बेटियां आपके घर पे हैं, आपकी वाइफ माशाल्लाह हमारी बहन है, वो आपकी घर पे है। ये किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर आप किसी के बेडरूम पे, तुम्हें कोई इधर सफाई करने के लिए ना गुजरने दे तो तू बेडरूम की बात कर रहा है। मलिक साहब ये देखें, ये कोई चीज़ें होती हैं जो हदूद क्रॉस करके जाती हैं। तो ये अभी मैं तो यही कहता हूँ कि रियासत चाहे तो ये बाद में माफ़िया मांगता फिरता है, फिर वहाँ पे जाके ऐसे ललकारता है ये जैसे ये पता नहीं किला दीदार सिंह फतह करके आए। ये अभी इतनी स्टोरी सुना रहा था, वो ऊबर को फ़ोन कर देता, कहता था मेरी जेब में पैसे नहीं है। मलिक साहब सूबे का चीफ मिनिस्टर है यार, को खुदा का खौफ करें, झूठ बोलें किसी तरीके से किसी को समझ आ जाए। तो ये वतीरा पीटीआई का है झूठ बोलना, और ये झूठ बोलते चलेंगे, लेकिन रियासत की रिट कायम होगी। ये आए जलसे करें। मलिक साहब मैं आखिरी मैं अली गंडापुर को ये कहना चाहता हूँ, ये जैसे आए वैसे ही चले गए, मेहमान बनकर आए थे, मेहमानदारी की बात चले गए, और क्या करना है, इसको क्या कह सकते हैं। आईनी पैकेज क्या अभी मौजूदा सूरत हाल में जहाँ तनाज़ात और पोलिटिकल पोलराइजेशन नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, वो अभी स्टैंड करता है कि असम्बली से हुकूमत पास करवा सकती है, या उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नदीम भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि जो आईनी पैकेज के हवाले से हमारी बहस का कल आपने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में देखा, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, नुमाइंदे, बार एसोसिएशन, क्या पोजीशन है आप लोगों की? हमारी पोजीशन बिल्कुल, कल हमने एक तो इन टोटो उस प्रोजेक्ट को, उस पैकेज को इन टोटलिटी हमने रिजेक्ट किया, रेजोल्यूशन पास की, और फ़लस्तीन के हवाले से रेजोल्यूशन पास की। सवाल ये नहीं है, हुकूमत की ख्वाहिश नज़र आती थी कि काजी फ़ायज़ी साहब को यहाँ से 25 को रिटायर होंगे तो उनको आईनी, ये नून लीग की ख्वाहिश है, हो सकता है काजी साहब की ख्वाहिश ना हो, कि इधर से उठाएंगे और आईनी अदालत का सरबराह लगा देंगे और 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर देंगे। पीटीआई इस पर परेशान थी। ये तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब आप कहते हैं 35 साल किसी लड़के की एज हो जाए, आप कहते हैं आप ओवर एज हो गए, आपको जॉब नहीं मिल सकती, और एक ऐसे जज को जिसकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 है, और हमारे मुल्क के अंदर जो एवरेज लाइफ है वो 60 से 65 साल है, आप 68 साल के शख्स को आप वहाँ पे जज या उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनाएंगे, तो पहले ही टेम्परामेंट इन जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं 65 पे, वो मेरे ख्याल में उस लेवल का नहीं होता, चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरा, उनकी जो कंटेंटमेंट होती है कि 2 मिनट 4 मिनट पहले जो बात की, कुछ जज एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ, उनको वो याद नहीं रहती। तो आपके ख्याल में 65 साल काफ़ी है, इसमें इजाफा मुमकिन नहीं है? ये बहुत आइडियल एज है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे इस आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई तौर पे कोई भी, कल हमारे पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो देखे ना, ये तो हुकूमत ने करना, आपने काजी साहब के 88 डेज पहले कर दिया, 3 महीने पहले। अब मतलब तो इनका क्यों नहीं किया जा सकता? करना चाहिए। ये मेला फाइडी है, ये मेला फाइडी की वजह से आपने कहा ही इज अ डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि अभी तो कोई पैकेज अभी पार्लियामेंट में आया ही नहीं है। अच्छा, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है खाम ख्याली हो, कि अगले 2-3 रोज में ये एससीओ समिट से हो सकता है पहले जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ये मेरी तवक्को है, हो सकता है होना चाहिए। उसकी वजह है कि ये जो हिजानी कैफियत है ना मुल्क के अंदर, इसके अंदर सर्टेनिटी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हवा में सारी बातें, कभी कोई आर्टिकल, कभी एक पैकेज, कभी दूसरा, कोई एक मुसवदा कहता है, कोई दूसरा कहता है, अभी तो सारी चीजें हवा में। उससे पहले आप इस मुल्क के अंदर आप अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करें, चूंकि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस नजरिए के तहत जिसमें यह लिखा गया है कि जी अदलिया को इंतजामिया से अलग करना और सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो इसको दूर कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अभी तो आईनी पोजीशन यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, अभी आईनी पोजीशन यही है, अभी तो उसमें बहस भी नहीं है, बनेगी भी वही इंशाल्लाह। आबिद शेर अली साहब, ये जो नोटिफिकेशन का ना होना है ये बेयकीनी पैदा करता है, आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जब आप आईनी पैकेज करेंगे तब करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। मैं आपकी इजाज़त से मैं अपने भाई को कुछ चीज़ों पर जवाब देना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात की है कि ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं, करनी भी चाहिए, बेहद एहतराम वकला का
किस चीज़ की रेजोल्यूशन, किस कौन से आईनी पैकेज पर किस चीज़ को आप मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नासिर शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बेनिफिशियरी थे, आईनी पैकेज भी करना है आप लोगों ने, लेकिन चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होल्ड बैक करना वो एक नामनासिब काम है। मंसूर अली शाह साहब ने 26 को बन जाना है, आज कितनी 8-9 तारीख आपकी हो गई, आपको नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। लास्ट टाइम 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया था। आबिद शेर अली साहब, मैंने एक सवाल किया था जिसका मुझे अपने मेहमानों से जवाब नहीं मिला कि आपने SCO समिट इतना बड़ा इजलास करना है तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर ले, आप 15-20 रोज़ के बाद दोबारा ये मैच सियासी खेल लीजिएगा, 15-20 रोज़ सुकून के साथ मुल्क को चलने दें। तो आपको भी इतनी कौन सी आग लगी हुई है कि आईनी पैकेज आज रात ही पास करना है, 15 दिन बाद भी आप इस पर काम कर सकते हैं। मलिक साहब, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हमने तो इनको कहा है PTI के लोगों को कि आपने जो भी एहतजाज करना है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मामला है, पाकिस्तान की रेपुटेशन, वर्ल्ड की दुनिया जो दुश्मन ममालिक है वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान में ये इजलास हो, वो चाहते हैं कि ये मौखर हो जाए। वो चाइनीज़ इंजीनियर्स को वहाँ पर कराची में धमाके से उड़ाना, तो ये कड़ियों का हिस्सा PTI को नहीं बनना चाहिए। ये अपने एहतजाज को टिल ये समिट तक सस्पेंड करें, जब मौका आए बिल्कुल अपना एहतजाज करें, जत्थों में ना आए। आप अपने आईनी पैकेज को सस्पेंड करें, वो प्रोटेस्ट को सस्पेंड करें। आप जाके 20-21 तारीख को फिर दोबारा अपनी सियासी काम शुरू करें। जब पैकेज आएगा सबके सामने है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये समिट गुजर जाए, लड़ाई भी करें, सियासत भी करें, लेकिन पाकिस्तान के कॉज के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े दरपेश चैलेंजेस सामने हैं, ठीक है, तो इनको रियासत साहब से चाहिए कि ये रियासत साहब, आपको मेरी एक तजवीज़ है, आप मुख्तलिफ लोगों को अपनी बार्स में दावत देते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को और PTI से गौर साहब ही अभी उनके नुमाइंदे, उनको भी बुलाएं और इनको दावत दें कि आपस में एक मुआहदा कर लें, महज़ब तरीके से इंगेज करें और डायलॉग के नतीजे में रिफॉर्म करें। हमारी तरफ से हमारी बार का फोरम हाजिर है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर दावत है। वैसे बारों का कस्टम ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो बाहर को लिखते हैं कि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, ये हमारा कस्टम है। दावत दे दें, तो हम दावत भी दे देंगे, लेकिन 2 बातों का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब को अदालतों ने गलत सजाएं दी, जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे, तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि किन अदालतों ने उनको रिलीफ दिया। इसी पाकिस्तान की अदालतों ने दिया। अब क्या वो अदालतें जिन्होंने सजाएं दी, जितने पीपल्स पार्टी के लीडर थे उनको भी रिलीफ इन्हीं अदालतों ने दिया, PTI के लीडर्स को भी इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को भी इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया। भुट्टो को टांग दिया, गिलानी साहब की छुट्टी, नवाज शरीफ की छुट्टी, ये कोई दुरुस्त फैसले? एक दूसरे के खिलाफ मिठाइयां बांटते रहे, यही लोग थे ना जब यूसुफ रजा गिलानी, बांटने वाले भी गलत हैं, ठीक है ना। सवाल ये होता है कि उस वक्त अभी उमर ताब बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया था उस वक्त तो कहते थे आइन और कानून की फतह है, वो भी तो इसी मुल्क की अदलिया थी। गलत फैसला नहीं, वो गलत था, सही था। 73 के आइन में उसमें नहीं लिखा हुआ ये प्रोविजन जो उन्होंने करना। अभी क्या इनको इनकी ये इस चीज से तसल्ली हो जाएगी कि जो ये अदालतें बना रहे हैं ये जाती सियासी अदालतें बनाने के लिए जा रहे हैं, ये सवाल है कि जो आईनी अदालत बना रहे हैं क्या उसके अंदर ये कुछ नहीं होगा? क्या मुझे बता दें कि वो जज इनको सिर्फ फेवर करेंगे, इसका मतलब है कि इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इनको तसल्ली है कि ये हमारी अदालतें हमें इंसाफ देंगी। साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और नईम साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।